बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक टॉपिक कर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग का जो जीव विज्ञान की है, बायोलॉजी का है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, बायोलॉजी का परिचय क्या होती है। बायोलॉजी बोले तो हिंदी में इसे कहा जाता है क्या, जीव विज्ञान। क्या होती है जीव विज्ञान, पहले जीव विज्ञान को हम लोग जानेंगे। यह क्या है, यह विज्ञान की एक शाखाएं हैं। जिस तरह से हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़े, रसायन विज्ञान को पढ़े, उसी तरह से अब पढ़ने आए हैं हम लोग क्या, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कहाँ से आया, विज्ञान से निकल के आया। तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितने भी हम लोग अपने आसपास में सजीव को देखते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़, हरे भरे पेड़ पौधे जितने हैं, ये सब के सब क्या है, सजीव है। इन सभी सजीवों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे जिस विज्ञान में, वही विज्ञान हम लोग का कहलाएगा क्या, जीव विज्ञान। यहाँ नाम से ही क्लियर है बुआ, देखिए नाम ही है जीव, मतलब जिसमें जान हो प्राण हो वही ना जीव कहलाएगा। कुछ ऐसे भी जीव हम लोग देखते हैं जो मृत जीव है, मतलब मरे हुए जीव। तब मरे हुए जीव को हम लोग क्या कहेंगे, निर्जीव। और वैसे जीव जिसमें प्राण हो, जो जिंदा जीव है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सजीव। तो मुख्य रूप से हम लोग जीव विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, सजीवों के बारे में। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द बायो और लॉजी के मिलने से यह शब्द बना क्या, बायोलॉजी। तब बायोलॉजी में दो शब्द आ गया, एक बायो और एक लॉजी। तो बायो में क्या होता है, बायो का मतलब होता है क्या, लिविंग। बायो के अंतर्गत हम लोग देखते हैं किस चीज़ को, लिविंग। लिविंग बोले तो सजीव। बायो में, बायो के अंतर्गत आता है लिविंग, लिविंग का अर्थ होता है सजीव। लॉजी, लॉजी के अंतर्गत क्या आता है, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो देखिए सजीव का अध्ययन कहला गया हम लोग का क्या चीज, बायोलॉजी। क्लियर परिभाषा से। अब दूसरी बात, हाँ यहाँ पर अंग्रेजी में भी एक लाइन बायोलॉजी की परिभाषा बताया गया है। देखिए बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बोलेंगे, बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम लोग देखते हैं क्या, सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सजीव क्या होती है, तो अभी आपको बताया कि जितने भी जिंदा जीव है, जीवित जीव जितने भी है, पेड़ पौधे जो आगे की ओर बढ़ रहा है, जो हरा भरा है, जो जीव छोटे से बड़े की ओर अग्रसर है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो अपनी शारीरिक संरचना को बढ़ा रहा है, जिसमें गति होता है, वह सब क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। तो ऐसे मुख्य रूप से हम लोग इतना बातों से जानते हैं सजीव। लेकिन यहाँ पर सजीव के लिए शर्त क्या है, ऐसे जीव जिसमें निम्न क्रियाएं होती है वो सब सजीव होता है। तो निम्न क्रियाएं क्या, कौन कौन सी क्रियाएं होगी, श्वसन की क्रिया, मतलब वह पदार्थ, वैसा वस्तु है, वैसा जीव जो श्वसन करता हो। श्वसन बोले तो सांस लेना, जो सांस लेता हो, जो श्वसन की क्रिया करता हो, वह क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। दूसरा पहचान क्या है सजीवों का, जिसमें पोषण होता हो। पोषण बोले तो जो खाना खाता हो और दिन प्रतिदिन बढ़ता हो। उसके आगे क्या है, पाचन। जब कोई भोजन करेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर पाचन की क्रिया होगी, भोजन होगा तो पाचन होगा। तो जिसमें श्वसन, पोषण, पाचन और उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, वे सभी सजीव कहलाते हैं। सजीव के लक्षण आएगा परीक्षा में लिखने के लिए, सजीव के लक्षण बताए, सजीव के 5 लक्षण बताए, सजीव के 3 लक्षण बताए। तो हम लोग यही लिखेंगे कि सजीव के लक्षण क्या होंगे, जिसमें श्वसन की क्रिया होगी पहला लक्षण, जो सांस लेता हो, जिसमें पोषण की क्रिया हो, मतलब जो भोजन करता हो, जिसमें पाचन की क्रिया हो, जो भोजन किया तो भोजन पचना चाहिए। उसके बाद उत्सर्जन कि भोजन के पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन हो। तो ये सभी क्रियाएं जिसमें होगी वह क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। अब सुनिए, इन सभी क्रियाओं के जो हम अंग्रेजी वर्ड लिखे हैं, इसको भी आप लोग को साथ याद करते चलना है, ताकि आगे की क्लास में पढ़ने में आपको
असुविधा न हो। आगे की क्लास में यह हिंदी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और जितने भी साइंस हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब के सब अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इस सभी वर्ड को अभी अच्छा से साथ में पढ़ते चलना है, याद करते चलना है। देखिए, श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहा गया है? रेस्पायरेशन। क्या पढ़ेंगे? अब बताइए, पोषण को क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? अब बताइए, पाचन को क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। पाचन को डाइजेशन। उत्सर्जन को क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन। क्या पढ़ेंगे? तो इस सभी हिंदी के साथ साथ इसका अंग्रेजी नाम भी याद होते चलना चाहिए। अब देखिए, बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है। बायोलॉजी के अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन करने के लिए चले तो इसमें 2 बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है। कौन कौन से? एक शाखाएं हो गई बॉटनी और दूसरी शाखाएं हो गई जूलॉजी। बॉटनी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? और जूलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। जंतु बोले तो जितने भी जीव, छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी जीव होगा उसका अध्ययन किया जाएगा जूलॉजी में। और बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पेड़ पौधे, झाड़ी, शाक, छोटे से लेकर के बड़े पेड़ पौधे के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो वह विज्ञान बॉटनी में आएगा। और जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, सबके बारे में जो अध्ययन होगा तो वह विज्ञान कहलाएगा क्या? जूलॉजी। अब देखिए, बॉटनी में किसके बारे में अध्ययन होगा? पेड़ पौधे के, तो इसमें यहाँ पर लिख दिए क्या? प्लांट्स के बारे में। और जूलॉजी में एनिमल और ह्यूमन, बोले तो जानवर और मनुष्य के बारे में अध्ययन होगा। अच्छा, ये वनस्पति विज्ञान के जनक पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? हाँ, थियोफ्रेस्टस। किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। या कहेगा कि बॉटनी के जनक। वही बात हुआ, बॉटनी है कोनो वनस्पति का है। अब देखिए, यहाँ है जूलॉजी, बोले तो जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक। अब वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। क्लियर है? अब सुनिए, अब हम लोग बायोलॉजी से इतना परिचय हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? हम लोग को इसका पूरा सिलेबस देखना है। तो सिलेबस जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्या पढ़ेंगे? पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग को बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु है, मुख्य बिंदु है, उसको देख लेना है। तो अभी पूरा का पूरा सिलेबस बायोलॉजी का नहीं है। अभी बोर्ड पर जितना अटा उतना लिख दिए, फिर इसके आगे भी बताएंगे। और यह पूरा सिलेबस जब जान लेंगे ना, तब बारीकी से एक एक टॉपिक कर करके हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्रमबद्ध तरीका से पढ़ने से यही लाभ होगा कि एक का रिलेशन दूसरे से रहता है, दूसरे का रिलेशन तीसरे से रहता है। जब हम पहला और दूसरा को न पढ़ के डायरेक्ट तीसरा को पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। तो सिलेबस में देखते हैं हम लोग का बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर होगा, जो पहला अध्याय होगा, वह अध्याय क्या है? कोशिका और उत्तक। कोशिका और उत्तक के बारे में हम लोग को जानना है पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में कोशिका के, जब इस चैप्टर के अंदर चलेंगे तो हम लोग का पहला बिंदु होगा पढ़ने के लिए कोशिका। कोशिका से परिचित होंगे, कोशिका क्या होती है, कोशिका की कैसी संरचनाएं होती है, कोशिका का क्या कार्य होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम लोग को मिलेगा जब इस चैप्टर के अंदर में आएंगे। तब फिर जब कोशिका को अच्छी तरह से जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तब कोशिका का विभाजन, मतलब कोशिका कैसे टूटता है, कैसे उसका विभाजन होता है, इस क्रिया को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक क्या है, कैसे बना उत्तक, उत्तक की संरचनाएं कैसी होती है, उत्तक का कार्य क्या होता है। तो फिर कोशिका विभाजन और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तक।
एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, मानव शरीर के अंग। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पूरा, ये पूरे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते तो आप लोग को लगेगा क्या आधा 50% बायोलॉजी का ज्ञान हो गया, 50%। और उसके बाद इसको यदि पढ़ लिया जाए तो समझ जाइए कि 80% बायोलॉजी का ज्ञान आप लोग को हो जाएगा। तो दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या आएगा, मानव शरीर के अंग। या पूरा जो बॉडी है, पूरे बॉडी में जितने शरीर में अंग है, इस सभी अंगों के बारे में बारी बारी से जानेंगे, एक एक टॉपिक। इसमें भी है क्या, पाचन तंत्र। सबसे पहला बिंदु पे कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहाँ होता है, माथा में, कहाँ होता है, पेट में। भोजन करते हैं तब पेटे में ना जाता है, पाचन तंत्र पेटे में ना है। पूरा बढ़िया से पेट के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, पाचन तंत्र के बारे में। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे। उसके बाद है क्या, श्वसन तंत्र। श्वसन की क्रिया के लिए कौन सा अंग आवश्यक है और कैसे श्वसन होगा। श्वसन के बाद अंदर जो वायु जाएगा उसका कहाँ फिल्टराइज होगा, कौन छन्ना का काम करेगा, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगा, विस्तार पूर्वक जानेंगे हम लोग श्वसन तंत्र। इसके बाद पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियां। कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, बोले तो पूरे शरीर की हड्डियां जो होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है, माथा में, जिसे न्यूरॉन भी हम लोग कहते हैं, नर्वस सिस्टम अंग्रेजी में। सभी का देखिए जितना भी ये इधर लिखा हुआ है सभी का अंग्रेजी जुबान पर रहना चाहिए सब लोग को, साथ ही अंग्रेजी नाम भी याद रहना चाहिए। उसके बाद है क्या, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र को क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर जब इस टॉपिक में हम लोग आएंगे तब पूरा क्रियाकलाप पता हो जाएगा, कैसे बच्चा जन्म लेता है, कैसे जुड़वा बच्चा एक साथ दो बच्चा जन्म लेता है, कैसे लेता है, उसके बाद कैसे विकलांग बच्चा हो जाता है, इस सभी के बारे में प्रजनन की पूरी क्रिया को ही पढ़ाना है हम लोग को प्रजनन तंत्र में। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके आगे हम लोग को चैप्टर आ जाएगा तीसरा अध्याय, जिसमें है पादप कार्य की। पादप का मतलब हुआ होता है पौधा। अब पौधे से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पादप पोषण, पादप जनन, पादप हार्मोन। किस तरह से पौधे में जनन होता है, जिस तरह से जीवों में जनन होता है, मनुष्यों में जनन होता है, पशु पक्षियों में प्रजनन की क्रिया होती है, उसी तरह से पौधे में भी प्रजनन की क्रिया होती है। वहाँ भी एक पौधा से दूसरा पौधा तैयार होता है ना, कैसे बीज बनता है, कैसे उसका प्रजनन होता है, कैसे वह पोषण करता है, कैसे वह क्या है इसमें जनन प्रजनन, उसके बाद पोषण, पौधे में कौन कौन से हार्मोन पाया जाता है, किस हार्मोन उसको किस कार्य के लिए है, कौन से हार्मोन की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातों को हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो सिलेबस जितना लिखे हैं इसको बारी बारी से एक के बाद एक करके पढ़ेंगे। आज का क्लास जो था बायोलॉजी का केवल परिचय था, हम लोग को देखना था कि बायोलॉजी क्या है और इसके अंदर में हम लोग को किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना है। यह परिचय खत्म हो गया। आज के क्लास को यहाँ रोकेंगे। कल हम लोग का पहला जो क्लास चलेगा बायोलॉजी का पहला टॉपिक वह होगा क्या, कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक कल पढ़ेंगे।